इस समय देश भर में नवरात्रि की धूम मची हुई है और अलग अलग तरीके से नवरात्रि को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और वहीं पटना में एक जगह नवरात्रि का आयोजन किया गया है। पटना में एक सेंटर है फॉरएवर डांस सेंटर, जिसने एक निजी होटल में डांडिया का आयोजन किया। और ये जो डांडिया, बड़ा अनोखा डांडिया देखने को मिला, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बच्चों ने शिरकत की और उन्होंने यहाँ पर डांडिया किया, जो कि बेहद खूबसूरत और एक अनोखे अंदाज में देखने को मिला। और आपको ये भी बता दें कि इस समय नवरात्रि का मौका है, अलग अलग भजन, कीर्तन, जागरण देखने को मिल रहे हैं और डांडिया सबसे खूबसूरत इन दिनों में देखने को मिला। इस समय नवरात्रि का मौका है और ऐसे में हर जगह माता के जयकारे मंदिरों में लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पटना में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर फॉरएवर डांस सेंटर की तरफ से एक निजी होटल में डांडिया का आयोजन किया गया। और इस डांडिया की सबसे खूबसूरत बात जो रही वो ये कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने खूब डांस किया, डांडिया किया और साथ ही महिलाओं ने भी डांडिया किया। और आपको बता दें कि जब नवरात्रि चलती है तो नवरात्रि की धूम ही कुछ ऐसी होती है, क्योंकि जगह जगह माता के मंदिरों में जयकारे लगाए जाते हैं, सजावट की जाती है, विशेष जागरण का भी आयोजन किया जाता है। क्योंकि नवरात्रि का जो समय होता है वो ऐसा होता है, पूरे 9 दिनों तक माँ आदि शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर अलग दिन हर एक देवी को पूजा जाता है और हर कोई अपने घर में पूजा अर्चना करके माँ का आह्वान करता है और पूरे 9 दिनों तक या नवरात्रों में माता के जयकारे लगते हैं, पूजा पाठ होती है। 9 दिनों तक लोग व्रत भी रखते हैं और इसी कड़ी में तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। और ऐसे कार्यक्रम देश भर में देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ पटना ही नहीं, अलग अलग जगहों पर भी डांडिया का आयोजन किया गया है, जिसमें छोटी छोटी बच्चियों ने हिस्सा लिया है। और इसमें उनकी जो ड्रेस होती है वो बेहद खूबसूरत और साथ ही साथ आस्था का सैलाब इस नवरात्रि उमड़ा हुआ है। ये भारतीय संस्कृति और सनातन का एक पवित्रतम रूप है, जहां आप परिवार के साथ, समाज के साथ एकत्रित होकर विजय उत्सव मनाते हैं। विजय उत्सव का कई सारा प्रतीक है, उसमें एक प्रतीक ये भी है कि हम परिवार और समाज के साथ डांडिया उत्सव के रूप में मनाएं। दूसरी जो मेरे भाई कुंतल जी बताए, उसके साथ साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि जब बाल गंगाधर तिलक गणेश उत्सव का परिकल्पना किए और महाराष्ट्र में संगठित करने के लिए गणेश उत्सव का एक स्वरूप दिए, उस वक्त ये तय हुआ था कि गणेश उत्सव खत्म हुआ महाराष्ट्र में, आप सभी जानते हैं। उसके बाद हमारा माँ दुर्गा का आराधना का समय आता है। तो ये आराधना के वक्त जो मन का पवित्रता का भाव रहता है, उस पवित्रता के भाव को हम अपने परिवार के साथ, हम अपने समाज के साथ आनंद के रूप में किस तरह व्यतीत करें, ये उसका एक छोटा सा झलक है हमारी सभ्यता और संस्कृति का। मैं डॉक्टर मांडवेंद्र हूँ और इंडियन डेंटल एसोसिएशन का स्टेट सेक्रेटरी हूँ। अरे हो ही गया सर, ये फॉरएवर डांस एकेडमी और धनंजय जी ने आज जो ये डांडिया रास का कार्यक्रम आयोजित किया है, मेरी उनको शुभकामना। और पटना में, अपने बिहार में डांडिया को भी ये लोग प्रचलित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे इतना सज धज करके, लग रहा है जैसे साक्षात माँ दुर्गा बच्चों के स्वरूप में यहाँ उतर आई हैं। तो मैं धनंजय जी को और पटना में आए हुए सभी, अभी इस रास में आए हुए जितने लोग आए हुए हैं, सभी परिवारों का धन्यवाद करता हूं कि इस पाश्चात्य संस्कृति की आंधी में भी आपने अपनी भारतीय और सनातन संस्कृति को जिंदा रखा हुआ है। सनातन है तो भारत में खुशी है। और आज इस बात को देख के हमें लग रहा है कि जहां हर तरफ डीजे और पता नहीं क्या क्या बज रहा है, वहां पे पटना में इतनी ज़्यादा संख्या में परिवार एकत्रित हुए हैं सनातन संस्कृति के उत्सव को मनाने के लिए, जहां हम बुराई पे अच्छाई की जीत का उत्सव मनाते हैं। इसीलिए मैं उन सभी परिवारों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि आप इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से अपने बच्चों के बीच में सनातन का वो जो दीप है, उस दीप को जला रहे हैं। इसी के साथ मैं आप सबों को फिर से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप
खूब अपने परिवार के साथ खूब इंजॉय करें, खूब खुश रहें।